बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 11 मई है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में 8 बड़ी अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज की ख़बरों में वो ख़बर भी शामिल है जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की लीक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। ये ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और जनरल फैज़ हमीद के आर्मी चीफ़ बनने का मामला क्या है, इस खबर पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज की पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले, जब नाज़रीन आज का मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लंदन में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की मौजूदा वज़ीर आज़म अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात जारी है। इस मुलाकात से नाज़रीन जो ख़बर भी सामने आएगी वो अगले वीलॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इस मुलाकात से मुतल्लिक एक छोटी सी खबर मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये तस्वीर दिखाऊँगा। ये नाज़रीन आप तस्वीर देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात करने से पहले उनसे गले मिल रहे हैं और गले मिलने से पहले शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई के घुटनों को हाथ लगा रहे हैं। तो ये दोनों भाइयों के दरमियान इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता है जो मैं आप नाज़रीन को दिखाना चाह रहा था। लेकिन बहरहाल इस खबर से, इस मुलाकात से जो भी खबर सामने आएगी वो खबर भी आप नाज़रीन के साथ, जैसे मैंने कहा कि अगले प्रोग्राम में ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और ख़बर भी आप नाज़रीन के साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। खबर नाज़रीन ये है कि अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलदाद पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं। यहाँ पर उन्होंने सियासी गैर सियासी मुलाकातें की हैं और इन सियासी गैर सियासी मुलाकातों में नाज़रीन ये ख़बर भी ज़राए की जानिब से सामने आ रही है कि ज़ल्मे खलीलदाद ने पीटीआई के लोगों के साथ भी इस्लामाबाद में मुलाकात की है। यानी एक तरफ अमेरिका पर साजिश लगाने का इल्ज़ाम है, दूसरी तरफ अमेरिका के जो भी मेहमान पाकिस्तान में आते हैं उनके साथ मुलाकात भी करते हैं, उनके साथ खुशगपियाँ भी होती हैं। क्या पीटीआई का कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने आया कि इससे पहले जो अमेरिकी डेलीगेशन कांग्रेस का पाकिस्तान में आया था, उस डेलीगेशन के साथ जो इमरान ख़ान ने मुलाकात की और जो ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ आज पीटीआई के लोगों ने मुलाकात की है, क्या इन दोनों मुलाकातों में जो अमरीकी साजिश का बयानिया पाकिस्तान में बिल्ड किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, क्या इस साजिश से मुतल्लिक इन दोनों मुलाकातों में किसी किस्म का ज़िक्र या तज़किरा किया गया? किसी पीटीआई के रहनुमा ने ऐसी खबर अब तक जो है वो मीडिया या सोशल मीडिया पे शेयर नहीं की। तो पहली खबर से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। खबर नाज़रीन ये है कि हुकूमत ने मरियम नवाज़ को वीआईपी सिक्योरिटी देने का फ़ैसला किया है और ये नाज़रीन फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने, जो वज़ारत दाखिला की एक थ्रेट असेसमेंट कमेटी है, उसकी सिफारिश पर यह मरियम नवाज़ को वीआईपी सिक्योरिटी देने का फ़ैसला किया गया है। और इस फ़ैसले के बाद नाज़रीन मरियम नवाज़ को ना सिर्फ पुलिस की सिक्योरिटी दस्तियाब होगी, बल्कि इसके साथ साथ अगर इस्लामाबाद में आती हैं तो मरियम नवाज़ को रेंजर की सिक्योरिटी भी दस्तियाब होगी और जो मरियम नवाज़ की रहायशगाह है वहाँ पर भी उन्हें सिक्योरिटी जो है वो फ़राहम की जाएगी। इस नाज़रीन फ़ैसले के बाद ज़ाहिर सी बात है कि सियासी मुखालफिन की जानिब से यह एतराज़ उठाया जाएगा कि अपनी हुकूमत आई है तो मरियम नवाज़ को प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फ़राहम कर दी। लेकिन इस बात को कोई नहीं देखेगा कि रियासत की ज़िम्मेदारी है। अगर साबिक़ वज़ीर आज़म चाहे वो इमरान ख़ान है, उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट है, तो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि हर शहरी की जो जानो माल है उसको तहफ़्फ़ुज़ करना है, चाहे वो आम शहरी है, चाहे वो वीआईपी शहरी है। तो इसी तरीके से मरियम नवाज़ को अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो उन्हें भी ये सिक्योरिटी ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन एतराज़, जैसे मैंने कहा, कि वो ज़रूर उठाया जाएगा। दूसरी जो खबर आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करनी है वो खबर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला करने जा रही है। आज इलेक्शन कमिश्नर ने जो नाअहली का रेफरेंस था मुनर्रिफ़ अरकान के ख़िलाफ़, कौमी असम्बली के पीटीआई के अरकान के ख़िलाफ़, उस रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया है। लेकिन ये फ़ैसला आने से पहले फवाद चौधरी साहब ने मीडिया पर यह बता दिया है कि आज जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं निसार दुरानी, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। और फैसल बोर्डा ने यह रेफरेंस आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर कर दिया है। निसार दुरानी इलेक्शन कमीशन के मेंबर के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि ये बैक वक्त 2 ओहदे रखते हैं। एक ओहदा इलेक्शन कमीशन के मेंबर का है और दूसरा ओहदा ये एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो लिहाजा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से ये दरख्वास्त की गई है कि फ़ौरी तौर पर निसार दुरानी साहब को इन्हें मेंबर इलेक्शन कमीशन के ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। लेकिन साथ ही फवाद चौधरी साहब ने यह बता दिया है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के फैसले के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो फ़ैसला करने जा रही है। इस मामले पर गौर किया जा रहा है। तीसरी जो खबर आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करनी है वो खबर नाज़रीन है कि एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ने मुनर्रिफ़ अरकान के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था कौमी असम्बली वाले, वो रेफरेंस खारिज कर दिया है।
लेकिन आज चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने जहां इन मुनर्रफ अरकान के खिलाफ खतरे की घंटी बजाई है, इस खतरे की घंटी के साथ साथ एक खुशखबरी भी चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने मुनर्रफ अरकान को सुना दी है। चीफ जस्टिस ने आज सदारती रेफरेंस पर समाअत करते हुए एक रिमार्क्स दिया है, जिसमें चीफ साहब का यह कहना था कि किसी भी रुकन पर ताहयात पाबंदी लगाना एक बहुत बड़ी सज़ा है। यानी जो सदारती रेफरेंस आया है, इसमें जो पीटीआई के वकला की जानिब से, काफ लीग के वकला की जानिब से और जो साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद के दलाइल थे, उसमें यही नुक्ता उठाया गया था कि पार्टी के डायरेक्शन से जो वायलेशन करे, जो इनराफ करे, उसे ताहया सियासत से नाहल होना चाहिए। और इसका इसे जस्टिफाइज इस नुक्ते के साथ किया गया कि चूँकि आर्टिकल 62(1)F में ताहयात नाहली का जिक्र नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह ये की कि यह ताहयात नाहली का मुकदमा बनता है। और अब ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 63A में भी क्योंकि किसी किस्म की नाहली के मैयाद का जिक्र नहीं, तो जो भी डिफेक्टर होगा, जो भी मुनर्रफ रुकन होगा, उस पर भी ताहयात नाहली का आर्टिकल 62(1)F का इतलाक़ होना चाहिए। लेकिन चीफ साहब के जो रिमार्क्स हैं, उससे तो उन्होंने इंदिया दे दिया है कि ताहयात नाहली तो शायद ना हो सके, लेकिन अदालत ने यह ज़रूर इंदिया दिया है कि मुल्क के अंदर सियासी और कानूनी इस्तेहकाम के लिए ये सवाल उठाया है अदालत ने कि क्यों ना आर्टिकल 63 की तशरीह इस अंदाज से की जाए कि मुल्क में सियासी और कानूनी इस्तेहकाम आए। चौथी खबर नाजरीन, वो है जनरल फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक। क्या जनरल फैज़ हमीद जो कि कोर कमांडर पेशावर हैं, वो अगले आर्मी चीफ बन सकते हैं? इस नाजरीन मामले का जवाब, इस सवाल का जवाब आज वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसफ की जानिब से दिया गया है। वो BBC को इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या अगर समरी आती है और उसमें अगर जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, उन्हें अगले आर्मी चीफ से मुतल्लिक, आर्मी चीफ बनाने से मुतल्लिक कंसिडर किया जाएगा? तो ख्वाजा आसिफ ने BBC के इंटरव्यू में इस सवाल का ये जवाब दिया कि फ़ौज से यानी वजारत दिफा से जो समरी आएगी, उसमें अगर जनरल फैज़ हमीद का नाम हुआ अगले आर्मी चीफ के हवाले से, तो उनके नाम पर गौर किया जाएगा। अब यहाँ पर ख़बर एक ये है कि उनके नाम पर वफाकी हुकूमत कह रही है कि गौर किया जाएगा, लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि ये जवाब देते हुए ख्वाजा आसफ ने अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अगर वजारत दिफा से समरी आई, उसमें जनरल फैज़ हमीद का नाम हुआ, तो उनके नाम पर गौर किया जाएगा। लेकिन आज अगली जो खबर है जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक, वो आसिफ अली ज़रदारी ने दी है। आसिफ अली ज़रदारी ने आज दो खबरें दी हैं। एक तो खबर उन्होंने ये दी है कि मेरी लंदन में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है और मैंने उन्हें कुछ समझाया है। क्या समझाया है वो आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ अली ज़रदारी से ये सवाल भी पूछा गया जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक, तो इसका जवाब आसिफ अली ज़रदारी ने यह दिया कि जनरल फैज़ हमीद तो बेचारा खुडे लैन लगाया जा चुका है। यानी आसिफ अली ज़रदारी ये समझते हैं कि कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद को बना के उन्हें खुडे लैन लगा दिया गया है। हालांकि कोर कमांडर पेशावर बनना भी एक बड़े एजाज़ की बात है, लेकिन पता नहीं आसिफ अली ज़रदारी के पास ऐसी कौन सी मालूमात हैं। नून लीग इल्ज़ाम लगाती है कि पेशावर से अभी भी इमरान खान साहब को कुमक पहुँच रही है, उनकी जो सियासी जद्दोजहद है उसके पीछे पेशावर के सपोर्ट हासिल है। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद को खुडे लाइन जो है वो लगा दिया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ जो इंतखाबात का बार बार इमरान खान साहब तकाजा करते हैं, पाँचवीं खबर में ये भी आसिफ अली ज़रदारी ने बताया कि हम इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इंतखाबात तब होंगे जब इंतखाबी इस्लाहात होंगी, जब नैब में रिफॉर्म की जाएंगी। और इसी के साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी ने यह भी बताया है कि जो सदर आरिफ अलवी का मामला है, जो अपनी आइनी जिम्मेदारियों को पूरी नहीं कर रहे, उनके लिए भी आसिफ अली ज़रदारी ने खतरे की घंटी बजाई है कि सदर अलवी का जो मामला है इसे भी हम मिलकर हैंडल करेंगे। अब जो छठी खबर है वो भी आसिफ अली ज़रदारी ने जो दी है, बल्कि ये भी पाँचवीं खबर है कि नवाज शरीफ के साथ लंदन में होने वाली मुलाकात से पहले मैंने गुज़िश्ता रात जो है वो नवाज शरीफ के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और मैंने नवाज शरीफ को समझाया है। क्या समझाया वो भी आपको बता देते हैं। यानी एक तो आसिफ अली ज़रदारी ने यह खबर दे दी है कि इंतखाबात जो होंगे वो इलेक्शन रिफॉर्म के बाद होंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म के बाद होंगे, नैब रिफॉर्म के बाद होंगे। इसी तरह से जो लंदन में मुलाकात जारी है, इस मुलाकात से पहले नून लीग के ज़राए ने यह कह दिया है कि फ़िलहाल जल्द इलेक्शन होने का किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं। यानी आसिफ अली ज़रदारी जो बात कर रहे हैं, अब नून लीग के ज़राए भी वही बात कर रहे हैं। आज जो हमने हसन अयूब का इंटरव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने बड़े अपने वाज़ेह अल्फाज के साथ सर-ए-दस्त मेरे सवाल पे कह दिया था कि अगर कोई ये उम्मीद लगा के बैठा है, कोई ये गैस कर रहा है कि लंदन में होने वाले नून लीग के हंगामी इजलास से कोई नए इंतखाबात की खबर सामने आएगी, तो इस बात को भूल जाएँ। अब जो छठी खबर है आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करनी है, उस खबर की डिटेल बताने से पहले मैं सातवीं खबर आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। सातवीं खबर नाज़रीन यह है कि जो इमरान खान साहब हुकूमत में थे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, तो उन्होंने जो एवनफील्ड रेफरेंस में नैब की तफ्तीशी, नैब की जो वकला की टीम है, लीगल टीम है, उसको तब्दील करके अज़हर सदीक़ को और इम्तियाज़ सदीक़ी को नैब की कानूनी टीम में इंडक्ट करवाया था।
अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि हुकूमत चेंज हो चुकी है, इमरान खान अपोजिशन में आ चुके हैं, जो अपोजिशन वाले थे वो हुकूमत में जा चुके हैं। तो इम्तियाज़ सदीकी जो नैब की कानूनी टीम का हिस्सा थे, जो प्राइवेट वकील थे, जिन्हें इस केस में लाया गया था कि इस केस को साबित किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मरीम नवाज़ के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस में बेनिफिशरी ऑनर होने का नैब के पास सबूत क्या है। इस सवाल का जवाब नैब को नहीं मिल रहा था, तो नई लीगल टीम को लाया गया, इम्तियाज़ सदीकी को लाया गया, उसमें अज़हर सदीक को लाया गया। लेकिन अब यह खबर है कि इम्तियाज़ सदीकी ने अब इस केस में नैब की पैरवाई करने से माजरत कर ली है। और जो एडवोकेट अज़हर सदीक साहब हैं वो भी कल नहीं आएंगे। उन्होंने उज़र दे दिया है कि मैं कल लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफ़ होऊंगा, तो मैं कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हो सकता, तो लिहाजा इस्तदा की जाएगी कि इस केस की समाअत को मुलतवी कर दी जाए। लेकिन मेरी जो अज़हर सदीक साहब से बात हुई है, उनका ये कहना है कि मुझे निकाला जाएगा तो मैं नैब की लीगल टीम को से हट सकता हूँ, अदरवाइज़ उन्होंने कहा कि मैं इस लीगल टीम में रहूँगा जब तक नैब की मुझे कंसेंट हासिल है, जब तक नैब चाहेगा मैं इस केस में नैब का जो मरीम नवाज़ के खिलाफ रेफरेंस है, इसमें मरीम नवाज़ को प्रोसिक्यूट करूँगा। अब जो सातवीं खबर है वो भी नाज़रीन नैब से मुतल्लिक है। एहसन इकबाल की बरियत की दरख्वास्त जो ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद की थी, जिसके पर एहसन इकबाल ने अपील दायर की थी, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहसन इकबाल की इस अपील के ऊपर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की एहसन इकबाल की अपील पर समाअत कर रहा था, और आज की समाअत में नैब की खासी सरजनश की गई, नैब के तफ्तीशी ऑफिसर की सरजनश की गई। आज की समाअत के बाद जो 8 जून तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है, नैब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के वकला को यह हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर पूरी तैयारी करके आएँ और बताएं कि ये रेफरेंस जो है वो एहसन इकबाल के खिलाफ क्यों और किस लिए बनाया गया। आज की समाअत के मुख्तलिफ रिमार्क्स भी आपके साथ हम शेयर करके जो आज की आखिरी खबर है, जो इमरान खान साहब की वीडियो लीक से मुतल्लिक है, वो खबर आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। अभी चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने कहा कि करप्शन का मुकदमा तो ये एहसन इकबाल के खिलाफ बनता ही नहीं। यह चीफ साहब ने भी कहा, और इस बात को नैब के वकला भी तस्लीम किया कि हमारा मुकदमा एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन का नहीं है, बल्कि नाजायज़ अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का है। फिर चीफ जस्टिस ने उनसे यह पूछा कि अगर अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मुकदमा है, तो मसूद चिश्ती का फ़ैसला जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, जिसमें बाबर वान को बरी किया गया था, क्या नैब ने उस केस को पढ़ा है? क्या उस मसूद चिश्ती केस के फैसले के खिलाफ नैब ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है? और फिर ये भी सवाल पूछा गया कि आहद चीमा का जो नया स्टेटमेंट सामने आया है, क्या वो बयान नैब के नोटिस में आया है? और चीफ जस्टिस ने नैब के वकला से कहा और नैब के तफ्तीशी अफसर से कहा कि नैब के इस किस्म के इक़दाम से मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। मनसूबा जो था, जो नारोवाल में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का था, वो रुक गया, और मनसूबा रुकने से अब उसकी लागत बढ़ गई है। तो जब लागत बढ़ी है तो क्या अब नैब के तफ्तीशी अफसर के खिलाफ ये रेफरेंस ना बनाया जाए? बल्कि चीफ साहब ने कहा कि ये रेफरेंस बनना चाहिए। चीफ साहब ने नैब के तफ्तीशी अफसर से पूछा कि ये जो नारोवाल स्पोर्ट कम्प्लेक्स था, इसकी मंजूरी तो CWD ने दी थी, CDW ने दी थी, तो आपने ये रेफरेंस किस तरह से बना दिया? तो नैब के वकील ने बताया कि दरअसल जो IPC के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो अप्रूवल ली गई, मेरे ऊपर दबाव डाल के मुझे प्रेशराइज करके ये अप्रूवल ली गई। तो फिर चीफ साहब ने नैब के वकला और तफ्तीशी से पूछा, तो फिर तो आपका ये रेफरेंस IPC के सेक्रेटरी के खिलाफ बनना चाहिए था, कि जो कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर था, जिसने इतना कमज़ोर था कि वो प्रेशराइज में आ गया। और फिर नैब के तफ्तीशी अफसर से ये भी पूछा कि ये जो CDW का एक फ़ोरम है, क्या आपको पता है कि ये फ़ोरम क्या है, इसमें क्या फ़ैसले होते हैं? लेकिन बहरहाल आज की समाअत में नैब ने आइंदा समाअत पर नैब को यह हुक्म दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि भरपूर तैयारी करके आएँ और बताएं कि ये रेफरेंस क्यों बनाया गया, और उस रेफरेंस में क्यों ना एहसन इकबाल की जो बरियत है उसकी बरियत का फ़ैसला दिया जाए। अब जो आखिरी खबर है, खान साहब की जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है, ये वीडियो नाज़रीन ये है कि शाहज़ेब खानज़ादा के साथ इमरान खान साहब का एक पुराना इंटरव्यू है, जिसमें शाहज़ेब खानज़ादा ने इमरान खान साहब से ये सवाल पूछा कि आपने उस वक्त के वज़ीर आला को 1987 में एक दरख्वास्त लिख के दी कि आपके पास कोई घर नहीं, आपको कोई प्लॉट दे दें, तो क्या आपने ऐसी कोई दरख्वास्त दी थी? तो इमरान खान उस इंटरव्यू में, उस लीक वीडियो में एतराफ़ करते हैं कि मैंने उस वक्त के वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आला नवाज़ शरीफ को दरख्वास्त दी थी कि मेरे पास कोई प्लॉट नहीं है, मेरा कोई ज़ाती घर नहीं है, तो लिहाजा मुझे प्लॉट दिया जाए। तो शाहज़ेब खानज़ादा दूसरा सवाल इमरान खान से ये पूछते हैं कि आपका तो ज़मान पार्क में घर मौजूद है, तो आपने फिर प्लॉट की दरख्वास्त क्यों दी? तो इसका जवाब इमरान खान ने यह दिया कि वो घर ज़मान पार्क का, लाहौर का, मेरे वालिद का है, मेरा अपना कोई ज़ाती घर नहीं। अब ये खान साहब की अपनी मंतक है, लेकिन हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में जो वालिद होते हैं, वो जो कुछ भी कमाते हैं वो अल-ऐलान कहते हैं कि बच्चों के लिए बना रहा हूँ, बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, ताकि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरी औलाद जो है वो सुखी रहे,
उनके पास असासा हो, उनके पास प्रॉपर्टी हो और उन्हें किसी किस्म की मेरे जाने के बाद, यानी वालिद ये कहता है, किसी का भी वालिद हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, मेरे वालिद भी कहते हैं कि मैंने जो बनाया है वो आप लोगों के लिए बनाया है। तो खान साहब कह रहे थे कि मेरा कोई घर नहीं, वो मेरे वालिद का घर है। यानी खान साहब प्लॉट लेने के लिए वो अपने वालिद से भी लाताल्लुकी कर रहे थे ताकि वो जो प्लॉट है वो मुझे मिल सके। अब सादिक और अमीन का एक सर्टिफिकेट तो सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, लेकिन उस सर्टिफिकेट से मुतल्लिक अब बहुत सारी बातें इमरान खान साहब जो हुकूमत से बाहर आए हुए हैं, तोशा खाना का स्कैंडल सामने आ चुका है कि किस बेदर्दी के साथ वहाँ से तहफ़ हासिल किए गए कि मैं इन्हें रिटेन करूँगा, लेकिन फिर मार्केट में उन्हें फ़रोख्त करके करोड़ों रुपये बनाए गए। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और खान साहब कहते हैं कि मेरा कोई ज़ाती घर नहीं, हालांकि खान साहब के वालिद का ज़मान पार का घर मौजूद था। आज भी खान साहब के पास वो घर मौजूद है और जो वालिदैन जो भी प्रॉपर्टी असासा बनाते हैं वो अपने साथ लेके इस दुनिया से नहीं चले जाते, वो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये 8 खबरें जो आपके साथ हमने शेयर करनी थी, वो खबरें, उनकी तफसीलात हमने आपके साथ डिस्कस की, आपके साथ शेयर की। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिए।